सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेंद्र। कभी कभी ऐसे चमत्कार होते हैं जो विश्वास नहीं कर पाते हैं। आचार्य श्री आज दिलों में है और पर जो बताएंगे आज आपको, कहते हैं दांत तले उंगली में दबा पाएंगे। कुंडल बाबा क्या ऐसा कर सकते हैं कि मात्र उनकी तस्वीर चमत्कार करते हैं? पर उससे पहले बात करते हैं शुभ दीपावली, वीर निर्वाण महोत्सव, गौतम गढ़धर केवल ज्ञान समय। वैसे ऐसे तो बहुत कम है हमारे में से जो लक्ष्मी गणेश में ही साथ में इसको पूजन करते हैं। पर बात कर रहे हैं आज हम 2552वें निर्वाण महोत्सव की। कई लोगों की चर्चा चल रही है कि तारीख तो मालूम चल गई, सब संतों ने एक मत से कह दिया है 21 अक्टूबर 2025 इस 2552वें मोक्ष कल्याणक वर्धमान स्वामी का। ये सब जानते हैं, लेकिन मुहूर्त क्या है इसका? इस बार पहले आप समझ लें, हिंदू भाई हमारे सोमवार को मना रहे हैं, आप मंगलवार को। ऐसी क्या बात है दोनों में? अगर हम देखें तो आपको एक मोटी बात बता रहे हैं, जिसे आप लोगों को ध्यान में कभी गलती नहीं हो कि हमारी तिथि बदलती कैसे है। हमारी सूर्योदय से होती है, सूर्योदय के बाद 6 घड़ी में अगर वह तिथि रहती है तो वही तारीख उस दिन की हो जाती है। और अगर वह 6 घड़ी उस तारीख में नहीं रहती है तो वह तिथि जो है वही हो जाती है। मान लीजिए, अब आप सपोज करिए 21 तारीख की बात करते हैं, सूर्योदय आपका 6:30 पे दिल्ली होता है और उस समय जो अमावस जो अगर पिछले दिन शाम को आई है वह उस 6 घड़ी में, यानी 24 मिनट की एक घड़ी 6 से गुणा करिए 144 मिनट, यानी 2 घंटे 24 मिनट तक अगर अमावस रहती है तो वह अमावस कहलाएगी। सूर्योदय से अमावस शाम तक है, इसलिए वह अमावस की तिथि कहलाएगी। यह बहुत एक सरल ज्योतिष की बात है, लोग समझ नहीं पाते कि क्षय हो गया तिथि का, क्षय हो गया तिथि बढ़ गई है। इसी कारण से जब सूर्योदय के बाद 44 मिनट तक 2 घंटे 24 मिनट तक वो तिथि रह जाती है, वह दिन रह जाता है, तो वह दिन अगर रह जाता है तो तिथि एक और हो जाती है, और वह तिथि पहले खत्म हो जाती है तो उस दिन तिथि का क्षय हो जाता है। आपके लिए ज्ञान की बात थी, इसलिए 21 अक्टूबर शुभ दीपावली है। पर बात करें हम कौन सा खास समय है, कौन सा उत्तम समय है शाम की पूजा का, घर की पूजा का, दुकान की पूजा का, अपने प्रतिष्ठान की पूजा का, आपको वह दिखाते हैं। 3 तरह की बात आती है। पहले आता है प्रदोष काल कौन सा है समय, ये उत्तम समय बता रहे हैं जो आपके लिए घर में, दुकान में, प्रतिष्ठान पूजा के लिए। प्रदोष काल इस बार है 17:42 से 20:54 का, 5:42 यानी 5:45 के आस में, 8:54 9 से 6 मिनट पहले तक, यह है प्रदोष काल। फिर आता है वृष स्थिर लग्न। यह किस समय पड़ रही है? उस समय यह पड़ रही है 19:02 से लेकर 20:58 तक, यानी 7:02 से लेकर 8:58 तक, वह है उसके पीछे कुछ काल है ये। और तीसरी पड़ती है लाभ का चौगड़िया, क्या है शुभ लाभ के लिए आपके लिए, वह पड़ रहा है आपका 19:18 यानी 7:18 से लेकर 20:54 तक, 8:54 यानी 9 से 6 मिनट। अब इन तीनों में हम देखते हैं जो श्रेष्ठतम समय क्या होता है, जो इन तीनों में आता हो वह श्रेष्ठतम समय होता है। उत्तम समय पूजा का, प्रतिष्ठान का 19:18 से लेकर आप कर लें तो 20:45 तक, या आपका 20:54 तक, यह तीनों में आता है। उस समय को हमने लिया है, यानी लाभ के चौकड़िया का समय दोनों में और आ रहा है, प्रदोष काल में भी और वृष स्थिर में भी। इसलिए दिवाली वीर निर्वाण महोत्सव के दिन गौतम गढ़धर केवल ज्ञान का घर में पूजा का जो समय रहेगा वह रहेगा 7:18 से 8:54 तक। यह सब नोट कर लीजिएगा। पर बात कर रहे हैं आपसे उस अतिशयकारी बात की जो आचार्य श्री की कुंडल बड़े बाबा ने एक इतिहास सामने दिखा दिया। श्रद्धा चाहिए, हम सामने हैं। आपको एक दर्शन करा रहे हैं उस मकान के 83 तिलक नगर एक्सटेंशन इंदौर के। पंकज भैया शिरपुर में, उनके निवास के दिखा रहे हैं आपको दर्शन। जा रहे अंदर, कितनी भीड़ भाड़ से जाते हुए अंदर पहुंचते उनके मकान में। क्या अतिशय हुआ आपको पता है? इनके घर में एक टेलीविजन है, टेलीविजन के लगभग 1.5 फुट ऊपर ही आचार्य श्री विद्यासागर जी की तस्वीर लगी है, और उसके ऊपर ही 6 इंच ऊपर ही लग रही है कुंडलपुर बड़े बाबा का चित्र। दोपहर को 1 बजे का टाइम था, अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और इतनी तेज आग लगी
कि फट 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 लगा के जो बाहर से देखा ना कितना भीड़ थे, दिख रही आप, ये यहां तक वह आग पहुंच जाएगी। सब घबरा गए थे क्योंकि बिजली की आग थी, थमने का नाम नहीं था। यह दृश्य है उस आग के 15 मिनट बाद की, जो बाद में मोबाइल से खींचकर आपके पास दिखा रही है। देख रहे हैं, सब कुछ खाक है, लेकिन कहते हैं वो तेज लपटी जो चमक रही थी, दमक रही थी, आचार्य श्री की तस्वीर तक पहुंच के थम रही थी। और ऊपर कुडौन, सब कुछ दीवार के साथ खाक हो गया है, पर वह दोनों चित्र देखिए सही सलामत, और उसने आपको थाम के रख दिया। यह लगता नहीं है कि छोटी बात आपको लगता हुआ अरे कैसी बात दिखा रहे हैं, पर ये वास्तव में एक उसके साथ जिसके साथ होती है, जिसकी आंखों से दिखाती है, वह आसपास के लोग भी इस चमत्कार को देख हैरान हुए कि मतलब यह कमरा नहीं, आसपास जो देखा था ट्रैफिक, जितना दुकानें थी ऐसी, यह सब खत्म हो रहा था। लेकिन कहते हैं इस तस्वीर में, आचार्य श्री की तस्वीर में या कोंडल प्रभा की तस्वीर में ऐसी क्या शक्ति थी जो बिजली की आग को उसने शांत यहीं कर दिया। जो तबाही हुई उसके नीचे की जगह में रही, लगभग 4 फुट बाई 3 फुट में हुई, बाकी सब शांत हो गया। अविश्वसनीय बात है, अजूबा लगता है, कहते हैं श्रद्धा भक्ति का आज भी बोला होगा। आज याद करते हैं उस बात से, आज इस काल चक्र के पहिए को 7 साल पहले ले जाते हैं। ये दृश्य तो अभी देख रहे हैं आप, पर वह था दिन थे जब हम सब गुरुवर आचार्य जी का 73वां अवतरण दिवस में 2018 की बात कर रहे हैं और खजुराहो की बात कर रहे हैं। तब इस जगह का शिलान्यास हुआ था, स्वर्णोदय तीर्थ खजुराहो। 1000 प्रतिमाएं, कहते हैं शायद 500-700 प्रतिमाएं आ भी चुकी, 2018 की बात कर रहे हैं। लेकिन शिलान्यास के बाद सबसे ऊंचा शिखर यह 35 मीटर का, यानी लगभग 110 फुट का, इस खजुराहो में सबसे, इस जिले में सबसे ऊंचा शिखर हुआ। एकदम काम रुका। 2022 में फिर काम लगना शुरू हुआ, वेदी का ये जगह बनी, ऊंची होने लगी, देख रहे हैं आप इस समय जो चित्र देख रहे हैं। लेकिन फिर एक ब्रेक लग गया, जैसी आचार्य श्री हमारे बीच से चलती है। क्या यह काम रुका रहेगा? क्योंकि 18 के बाद ही आर्कियो डिपार्टमेंट से एक पत्र आ गया, नोटिस आ गया कि इतना ऊंचा यह बन नहीं सकता और इतने निकट एक परिधि में है, क्योंकि एएसए का जोन है ये आर्कियोलॉजिकल का, इसमें नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री आए, उन्होंने आश्वासन दिया, और फिर मिलते मिलते अभी तक 3-4 बार नोटिस के बाद काम रुक गया था। तो अनेक बातें कर रहे थे। परसों ही जबलपुर में यहाँ की टीम पहुंची थी आचार्य श्री समय सागर जी के पास, और देखिए कैसा दिन था कि तभी उस दिन चर्चा हो रही थी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से। उम्मीद यही है कि 7 साल पहले की आचार्य श्री के सपने को साकार होने की जल्दी अनुमति होके यहाँ पे काम तेजी से बढ़ेगा। भावनाएं भाएं, इसलिए आपको स्वर्णोदय तीर्थ के कुछ दृश्य दिखा रहे थे कि शायद यह काम जल्दी हो जाए। अब दृश्य दिखा रहे हैं आपको, एमपी में चलते हैं, भोपाल से 30 किलोमीटर दूर इस मांगे तुंगी स्वामी, मांगतुंग जी है ना, जिन्होंने भक्तामर का, कहते हैं भक्ति का श्रेष्ठतम स्तोत्र लिखा, उन्हीं की समाधि स्थली पर। यहाँ राजा भोज थे ना, जब उन्होंने उनका दिव्य चमत्कार देखा तो कहते हैं 11वीं सदी में उन्होंने यहीं पर एक मंदिर जिनालय का निर्माण कराया। एक शिलालेख है यहाँ पर जिसमें यह उद्धृत उसका राजा भोज का नाम है। यहाँ पर उनकी चरण स्थली भी है। यहाँ पर 16वें तीर्थ का छाती 22.5 फुट की उत्तंग प्रतिमा भी है, और साथ में 2 और प्रतिमाएं हैं। ये 3 तीर्थंकर प्रतिमाओं वाला ये तीर्थ है, और यहाँ पर 2 हैं, सुपाशना स्वामी जी की और पाशना स्वामी जी की, वह प्रतिमाएं हैं आज इसलिए दिखा रहे हैं। कुछ समय पहले अभी यहीं पर पहुंच गए थे मुनिषी प्रमाण सागर जी है ना, उन्हीं के जिस दिन वो मौन होता है उनका ना, मौन था कल सोमवार को, तो सोमवार के दिन मुनिषी संतान सागर जी और शुल्लक जी पहुंच गए। सब लोग यहाँ पर दिखाते हैं दृश्य, सब पहुंचे यहाँ पर कल्याण मंदिर स्तोत्र किया, सुबह फिर शांति धारा कर रहे हैं। अगले दिन प्रातःकाल यहाँ से फिर बिहार किया वापस वहीं के लिए। कभी कभी अपने तीर्थों की यात्रा करिए, वहां का इतिहास जानिए, जानने के लिए इसलिए आपको ये दर्शन दिखा रहे हैं कि हम कहीं नहीं इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, उन जो को रोके, पर्यटन से रोके, कम से कम तीर्थों की यात्रा करिए, पहचान करिए, स्थिति बचानिए कि जहां पर राजा भोज ने मंदिर बनवाया था, वहीं पर जहां पर कटघरे में रखा था उसने 22.5 फुट की उनके चमत्कार देखे प्रतिमा खड़ी की थी, वहीं के दर्शन जब साधु करते हैं तो हम लोग इन तरह तीर्थों पर क्यों नहीं? अरे भोपाल से मात्र 30 किलोमीटर दूर है। कभी प्रयास कीजिए, ऐसी आपको कभी ना कभी इन तीर्थों की जानकारी छोटे मेर में देते रहिए।
ये दृश्य है संभाजी नगर से। भक्तामर गुणगान 9 अक्टूबर सुबह 9 बजे 9 मिनट 9 सेकंड पर क्या क्या एक साथ अपील की गई थी कि विश्व में शांति के लिए यह महायज्ञ कह सकते हैं आप। जब भक्तामर स्तोत्र सब पहले दिखाया था, किसान रचा गया था, अब वहां के स्थान दिखा रहे हैं 9 अक्टूबर के लिए। विशेष इसमें सानिध्य था उनका आचार्य श्री प्रणाम सागर जी का। जी हाँ, भक्तामर वाले बाबा कहते हैं उनको, और उन्हीं के सानिध्य में दृश्य देख रहे हैं। जगह जगह हुआ उत्साह, पर एक बार जो हम आलोचना तक बोलते हैं ना, ये अगर इसको हमने दिगंबर समाज ने पूरी तरह से उचित समय को लेकर किया होता तो एक विशाल रूप में, एक भक्तामर अखंड रूप से विश्व जानती के शंखनाद हुआ होता। कई लोगों ने अपने रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट दिए, इसलिए बता रहे हैं। कई बार इस तरह के रिकॉर्डों में 1,25,00,000 लोगों ने इसमें लिखा गया। इन रिकॉर्डों में चैनल महालक्ष्मी इसकी बिल्कुल पुष्टि नहीं कर पाएगा। क्या 1.25 करोड़ लोग भक्तामर कर रहे थे? एक सवाल है। हम भी सर्टिफिकेट ऐसे ले लेते हैं, और कई सर्टिफिकेट इस तरह के इसके अंदर जिनमें कोई तारीख नंबर ही नहीं है। और एक 9 अक्टूबर को कार्यक्रम हुआ, इनमें एक सर्टिफिकेट में 1 अक्टूबर की तारीख लिखी हुई है, और ये बाकायदा सोशल मीडिया में वायरल की जा रही है। हम कभी भी अतिशयोक्ति करते हैं, सीमा से बढ़ के बात करते हैं, तो कोई ना कहीं गलत लगता है। इस तरह के सर्टिफिकेट वाले कम से कम इतना तो बाज आ जाए, क्या लिख रहे हैं, कब लिख रहे हैं, किस समय लिख रहे हैं, कम से कम देखकर इनको बात करें। भावना हुई, प्रभावना भी अच्छी बात है, पर इस तरह के छोटे छोटे सर्टिफिकेट, और वो भी गलत रूप में देकर हम केवल अपनी जैन संस्कृति की, जैन विरासतों की, साधु संतों की हम अनादर निरादर ही करते हैं। उनका मान नहीं बढ़ता है। अरे वो तो वैसे ही सम्मानीय है, हम सोचते हैं सर्टिफिकेट से सम्मान हमें मिलेगा, पर गलती हमारी पूरी पानी फेर देती है। विश्व नमोकार महामंत्र दिवस पिछले साल भी जीतो ने मनाया था, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे। पिछली बार की देख कर लगा था कि इस बार भी वह इतिहास बन जाएगा, लेकिन नहीं, इस बार इतिहास नहीं। इस बार देख रहे हैं अभी दृश्य अच्छे हैं, पर पिछली बार जन जन के बीच, हर नेता के पास, अभिनेता के पास, कलाकार के पास, खिलाड़ी के पास, हर जैन के पास, अजैन के पास, हर जगह नमोकार का गुणगान। वही तारीख, वही समय, 9 अक्टूबर 9 घंटे 9 बजे 9 मिनट 9 सेकंड पर। कई बार प्रयास यह है, अगर हम इसे विश्व का तिथि नवों मनाना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रयास वैसे ही करने होंगे जैसे गत वर्ष किए थे। जीतो का इस बार भी प्रयास रहा, अच्छी बात रही, क्योंकि इस तरह से एक शुरुआत की जाती है जिसकी लकीर पर चल के आगे कोई बड़ी बात की जाती है। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।